हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज की भी मेरी शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से। और आज दिन है शनिवार का। तो सुबह मैंने एक्चुअली रात को मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया था कि सुबह टिफ़िन के लिए अपने बेटे के लिए क्या बनाऊंगी। और सुबह उठने के बाद मुझे ऐसे ही लगा कि चलो आज सैटरडे ही है तो पीले चावल बना लेती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ इसे खिचड़ी कही जाती है उत्तराखंड में। जो भी इस प्रकार मतलब पुलाव हो या पतली हो, सूखी हो, दाल वाली हो, बिना दाल वाली हो, जैसे भी चावल बनते हैं मसाले वाले, उसको हमारे यहाँ उत्तराखंड में खिचड़ी ही कही जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। और फटाफट से उसके लिए मैंने सारी सामग्री जुटाई और चावल पहले धो के रख लिया और साथ में फिर प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची और एक आलू भी लिया था। सबको वॉश किया, छील के, धो के, कट करके रख लिया। और उसके बाद मैंने गैस में रखा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में तेल डाला। तेल के गरम होते ही मैंने राई जीरा डाला। राई जीरा चटकने के बाद जो प्याज और हरी मिर्ची मैंने कट करके रखी थी उसको डाल दिया। और फिर मुझे याद आया कि मुझे कड़ी पत्ता भी डालना है। तो प्याज जब तक फ्राई हो चुका था फिर मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया। और कड़ी पत्ता डालने के बाद मैंने इसमें डाला टमाटर। एक ही टमाटर मैंने चॉप किया था। और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे सूखे मसाले डाले, यानी कि नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सबको भून लिया। फिर थोड़ा सा घाटी मसाला ऐड किया, थोड़ा सा स्पाइसी मतलब चटपटा बनाने के लिए। और साथ में थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड कर लिया क्योंकि मेरे पास पुलाव मसाला नहीं था। तो चिकन मसाला ऐड किया और सबको भून लिया। और जैसे ही टमाटर अच्छे से भून गए, गल गए, एक आलू भी डाल दिया जो मैंने कट करके रखा था और आलू को भी भून लिया। उसके बाद चावल जो मैंने धो के पहले ही रख लिए थे उसको भी डाल दिया। इस टाइम तक चावल थोड़े भीग भी गए थे अच्छे से। तो चावल को भी मैंने थोड़ा सा भुना, ज़्यादा नहीं भुना। और उसके बाद एक गिलास चावल था तो मैंने 2 गिलास पानी डाल के मिक्स किया। ढेर सारा हरा धनिया डाला और उसके बाद ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक मैंने इसको पका लिया। और साथ में दूसरे गैस में मैंने कॉफ़ी रख ली, ब्लैक कॉफ़ी। छोटे पतीले में 1 कप पानी लिया। एक छोटा पाउच जो 2 रुपए वाला ब्रू कॉफ़ी का आता है वो डाल दिया और 1 चम्मच चीनी डाली और बॉईल करने के लिए रख लिया। और कॉफ़ी मेरी बन रही थी। साइड में मैंने दूध भी जो उबाल के रखा था उसको एक बाउल में ले लिया था, ठंडा करने के लिए रख लिया था क्योंकि कैलॉग्स चोकोस देना है ब्रेकफास्ट में मेरे बेटे के लिए। और फिर मैंने फटाफट से 2-3 पाउच कैलॉग्स चोकोस के कट करके दूध में डाल दिए। दूध ठंडा हो गया था और कॉफ़ी भी 1 कप में निकाल लिया। और उसके बाद फिर मैंने जब प्रेशर कुकर ठंडा हो गया था तो प्रेशर कुकर का ढक्कन ओपन किया और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। चिकन मसाला और घाटी मसाला भी ऐड किया था जिसकी वजह से बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही थी। फिर मैंने गरम गरम ही टिफ़िन में डाल दिया खिचड़ी को या पुलाव को, जो भी आप कहें, और उसको ठंडा करने के लिए रख लिया साइड में। और बाकी सारे चावलों को मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर से ढक्कन लगा के इसको रख लिया क्योंकि हम लोग इसको लंच में खाने वाले हैं। बेटे को तो सिर्फ मैं टिफ़िन के लिए दे रही हूँ, बाकी हम सब इसको लंच में खाने वाले हैं। बस उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट और लंच देने के बाद बेटे को मैं चली गई नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर सबसे पहले मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया उन सभी चीज़ों के लिए जो भगवान जी हमें देते हैं। और उसके बाद मैंने मस्त अपने लिए ग्रीन टी बनाया और बैठकर आराम से ग्रीन टी को एंजॉय किया। और ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैं किचन में दोबारा से आ गई और मम्मी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी बर्तन मम्मी ने मांज कर रखे थे पानी निकलने के लिए किचन में, उन सभी
बर्तनों को मैंने अच्छे से व्यवस्थित अपनी जगह पर लगा दिया। और बर्तनों को लगाने के बाद फिर मैंने किचन अच्छे से क्लीन किया, मतलब कि गैस पोंछ लिया, टाइल्स जो गैस के सामने वाला होता है, प्लेटफॉर्म जो पुट्टा जिसको कहते हैं, वो सब अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने घर में झाड़ू लगाया। मम्मी ने अब तक झाड़ू नहीं लगाया था तो मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ। तो पूरे घर में मैंने किचन में और बेडरूम में और हॉल में अच्छे से झाड़ू लगा लिया। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने मॉपिंग करना स्टार्ट किया। और क्योंकि मैंने अभी जस्ट झाड़ू लगाया था तो इसीलिए मॉप का यूज़ कर रही हूँ मैं मॉपिंग के लिए। अदरवाइज़ तो मैं हाथ से पोछा लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मम्मी सुबह में जब झाड़ू लगा लेती है और काफ़ी टाइम बाद मैं पोछा लगाती हूँ तो फिर से कचरा वगैरह आ जाता है। इस बार मैं तुरंत ही झाड़ू के बाद मॉपिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैंने मॉप से आज अच्छे से पोछा लगाया। काम बहुत आसान हो गया था मॉप की वजह से। और मस्त से पूरे घर में अच्छे से मॉपिंग करने के बाद हाथ धोकर फिर मैं ड्रेस चेंज करके रेडी होने के लिए आ गई। आजकल तो मुंबई में मौसम बहुत सुंदर हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ना ठंडी है ना गर्मी है। बारिश तो है पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, हल्की रिमझिम बारिश तो रहती ही है, बट काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है। तो बस फिर फटाफट से मैं रेडी होने लग गई। ड्रेस चेंज करने के बाद सबसे पहले मैंने बाल बनाए। बाल बनाने के बाद मैंने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सा फेस पाउडर भी लगाया। और बस फिर आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक और बिंदी लगा के अपने लुक को कंप्लीट किया। और मुझे जाना है ऑफ़िस, और उसके पहले मुझे जाना था स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। और बारिश नहीं हो रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा अभी जाकर आ जाती हूँ। फिर ऑफ़िस के लिए तो टाइम था मेरे पास, तो मैं नीचे चले गई। मैंने स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाया। ये जो हमारे गली में ही रहते हैं, गली के अंदर ही जिस गली में मैं रहती हूँ, जो कैट्स और डॉग्स हैं, उन्हीं को मैं खाना डेली देती हूँ। और दिन में 2 टाइम, मतलब सुबह और रात में दोनों ही टाइम मैं ये कैट्स और डॉग्स के लिए खाना देकर आती हूँ। बस फिर उसके बाद मैं रेडी हो तो गई थी ऑलरेडी। तो कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के बाद घर में आने के बाद मैंने बैग वगैरह ले लिया हाथ धो कर के। और ब्रेकफास्ट के नाम पे मैंने 2 बनाना भी खा लिया। और बस फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी। तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।